क्या आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद की सिर्फ 10 से 15 मिनट की एक आसान सी आदत आपकी ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में काफी मदद कर सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई महंगी दवा, जड़ी बूटी या सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस खाने के बाद थोड़ी देर अपने शरीर को एक्टिव रखना है। डायबिटीज में हम अक्सर इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि क्या खाना चाहिए, कौन सी रोटी खानी चाहिए, चावल कितने लेने चाहिए, कौन सा फल हमारे लिए बेहतर है और किस चीज़ से परहेज करना चाहिए। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, और वो है खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं। यही छोटी सी आदत कई लोगों के लिए ब्लड शुगर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब हम खाना खाते हैं, खासकर जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, आलू या दूसरी स्टार्च वाली चीज़ें शामिल होती हैं, तो पाचन के दौरान उनसे ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज खून में पहुंचने लगता है। इसके बाद ब्लड शुगर बढ़ती है और आमतौर पर भोजन के बाद कुछ समय के अंदर इसका स्तर अपने ऊंचे स्तर की तरफ जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अग्न्याशय से इंसुलिन निकलता है, जो ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है ताकि उसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का असर कम हो सकता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, या शरीर जरूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बना पाता। ऐसे में भोजन के बाद ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ सकती है और सामान्य स्तर पर वापस आने में अधिक समय लग सकता है। अगर भोजन के बाद बार बार ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती रहे, तो लंबे समय में ये डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के जोखिम को बढ़ा सकती है। इसलिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि आपने क्या खाया, बल्कि भोजन के बाद आपकी गतिविधि भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। जब आप खाना खाने के बाद हल्की चाल से चलना शुरू करते हैं, तो आपकी पैरों की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और उन्हें काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इस दौरान मांसपेशियां खून में मौजूद ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगती हैं। व्यायाम और मांसपेशियों की सक्रियता के दौरान ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाने की प्रक्रिया कुछ हद तक इंसुलिन से स्वतंत्र रास्तों से भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वॉक इंसुलिन या डायबिटीज की दवा का विकल्प है, लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि भोजन के बाद थोड़ी देर चलना शरीर को अतिरिक्त ग्लूकोज इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। इसी वजह से भोजन के बाद की छोटी सी वॉक कई लोगों के लिए एक उपयोगी आदत बन सकती है। अलग अलग शोधों में ये देखा गया है कि भोजन के बाद थोड़ी देर की हल्की शारीरिक गतिविधि केवल बैठे रहने की तुलना में भोजन के बाद ब्लड ग्लूकोज बढ़ने को कम करने में मदद कर सकती है। खासकर अगर आप भोजन के बाद लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, तो थोड़ी सी हलचल भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर आपको ये वॉक कब करनी चाहिए और कितनी देर करनी चाहिए। यहाँ टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। भोजन खत्म करने के बाद बहुत लंबा इंतजार करने के बजाय सुविधानुसार जल्दी ही हल्की वॉक शुरू करना बेहतर रहता है, क्योंकि भोजन के बाद ब्लड ग्लूकोज बढ़ने की प्रक्रिया उसी समय शुरू हो जाती है। आप लगभग 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता अच्छी है और डॉक्टर ने आपको सामान्य शारीरिक गतिविधि की अनुमति दी है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इससे ज्यादा भी चल सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए आपको घंटों चलने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात नियमितता है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है कि ये कोई तेज दौड़ या एक्सरसाइज प्रतियोगिता नहीं है। आपको खाना खाने के तुरंत बाद तेज भागने या बहुत कठिन व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। सामान्य से थोड़ी तेज या आरामदायक गति से चलना पर्याप्त हो सकता है, ऐसी गति जिसमें आप आराम से सांस ले सकें और जरूरत पड़ने पर बातचीत भी कर सकें। अगर आपको पहले से कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें एक्सरसाइज की सीमा तय की गई है, तो अपनी शारीरिक क्षमता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही गतिविधि करें। आप चाहें तो नाश्ते के बाद, दोपहर के भोजन के बाद और रात के खाने के बाद छोटी छोटी वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। खासकर रात के भोजन के बाद कई लोग खाने के तुरंत बाद बैठ जाते हैं या बिस्तर पर चले जाते हैं। ऐसे में खाने के बाद कुछ मिनट की हल्की वॉक एक अच्छी आदत बन सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रात के खाने के बाद की वॉक बाकी समय की वॉक से हमेशा ज्यादा प्रभावी होगी। मुख्य बात यह है कि जिस समय आप भोजन करते हैं, उसके बाद नियमित रूप से थोड़ी शारीरिक गतिविधि हो। अब मैं आपको 3 ऐसी छोटी आदतों के बारे में भी बताना चाहता हूं, जिन्हें भोजन के बाद की वॉक के साथ अपनाने से आपकी पूरी दिनचर्या और बेहतर हो सकती है। पहली आदत है भोजन का संतुलन और खाने का क्रम। कई लोगों के लिए भोजन में सब्जियां, सलाद, दाल, प्रोटीन और पर्याप्त फाइबर शामिल करना उपयोगी हो सकता है। अगर आपके भोजन में रोटी या चावल जैसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं,
तो उन्हें अकेले बड़ी मात्रा में खाने के बजाय फाइबर और प्रोटीन से भरपूर चीज़ों के साथ लेना भोजन के बाद ग्लूकोज बढ़ने की गति को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए एक ही डाइट सही नहीं होती, इसलिए मात्रा और भोजन का चुनाव आपकी उम्र, वजन, दवाओं, डायबिटीज़ के प्रकार और बाकी स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है। दूसरी आदत है खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से बचना। खासकर अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन या एसिडिटी की समस्या होती है, तो भोजन के बाद कुछ समय सीधा रहना और हल्की गतिविधि करना आरामदायक हो सकता है। तीसरी आदत है मीठे पेय पदार्थों से सावधान रहना। अगर आप खाना खाने के साथ मीठा सोडा, पैकेज जूस, बहुत ज़्यादा चीनी वाली चाय या कोई दूसरा शर्करा वाला पेय लेते हैं, तो आपके भोजन में अतिरिक्त शुगर की मात्रा बढ़ सकती है और ब्लड ग्लूकोज पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके बजाय सामान्य पानी या बिना चीनी वाला पेय बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य ज़रूरतों के अनुसार सलाह अलग हो सकती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखिए। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और इंसुलिन या कोई दूसरी ब्लड शुगर कम करने वाली दवा लेते हैं, तो सिर्फ इस वीडियो में बताई गई वॉक के भरोसे अपनी दवा की मात्रा कम या बंद बिल्कुल न करें। शारीरिक गतिविधि ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकती है और कुछ लोगों में, खासकर कुछ दवाओं या इंसुलिन के इस्तेमाल के दौरान, लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम भी हो सकता है। इसलिए अपनी दवाओं और एक्सरसाइज के बारे में अपने डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह लेना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपको सीने में दर्द, सांस फूलना, चक्कर, अत्यधिक कमजोरी या कोई दूसरा गंभीर लक्षण महसूस होता है, तो एक्सरसाइज रोककर चिकित्सकीय सलाह लें। और याद रखिए, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक कोई जादुई इलाज नहीं है और न ही ये डायबिटीज़ को ख़त्म करती है। ये एक आसान लाइफस्टाइल आदत है जो सही खानपान, पर्याप्त नींद, वजन प्रबंधन, नियमित शारीरिक गतिविधि और डॉक्टर द्वारा दी गई उपचार योजना के साथ ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद कर सकती है। अगर आप आज से इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अगले भोजन के बाद कुछ मिनट आरामदायक गति से चलने से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे इसे नियमित आदत बनाइए। डायबिटीज़ कंट्रोल सिर्फ किसी एक चीज़ से नहीं होता, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी सही आदतों का असर समय के साथ दिखाई देता है। इसलिए अगली बार खाना खाने के बाद सीधे कुर्सी या बिस्तर पर जाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं 10 मिनट चल सकता हूँ? अगर आपकी सेहत और डॉक्टर की सलाह इसकी अनुमति देती है, तो यही छोटा सा कदम आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या का एक उपयोगी हिस्सा बन सकता है। और अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड शुगर या अपने खान पान को लेकर कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो इंटरनेट की सामान्य जानकारी के आधार पर खुद दवा बदलने के बजाय अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो डायबिटीज़ के साथ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि कभी कभी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि रोज़ की छोटी और लगातार निभाई जाने वाली आदतों की ज़रूरत होती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सक्रिय रहिए और अपनी ब्लड शुगर की नियमित निगरानी करते रहिए।